कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बढ़ती उम्र के बावजूद भीतर से चमकते रहते हैं। उनकी आंखों में सुकून, चेहरे पर ताजगी और शरीर में अद्भुत ऊर्जा होती है। जब उनसे पूछा जाए कि उनकी इस जवानी और जोश का राज क्या है, तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, प्रकृति से जुड़ जाओ, वही असली औषधि है। यही सत्य एक दिन परमहंस योगानंद जी ने भी कहा था। जब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कोई ऐसा उपाय है जिससे उम्र बढ़ाई जा सके? योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, उम्र बढ़ाना नहीं, उसे सार्थक बनाना सीखो। लेकिन हां, प्रकृति ने ऐसे रहस्य जरूर दिए हैं जिनसे शरीर स्वयं को पुनर्जीवित करता है। उस दिन वे हाथ में एक छोटा कटोरा लिए बैठे थे, जिसमें हल्के सुनहरे रंग के पानी में कुछ दालचीनी के टुकड़े तैर रहे थे। शिष्य ने पूछा, ये क्या है गुरुदेव? योगानंद जी ने कहा, यही है वह दिव्य पेय जो शरीर की थकान, जोड़ों के दर्द, हड्डियों की जकड़न और बुढ़ापे की शुरुआत को रोक देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का विज्ञान है। दालचीनी का रस। वे बोले, दालचीनी केवल रसोई की चीज नहीं, यह शरीर के भीतर की ज्वाला को शांत करती है, रक्त को शुद्ध करती है और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है। जब इसे सही तरीके से भिगो कर लिया जाए तो यह न केवल दर्द मिटाती है, बल्कि शरीर की उम्र को भी दोगुना कर देती है। शिष्य हैरान था। गुरुदेव, कैसे? योगानंद जी मुस्कुराए। शरीर एक मंदिर है और हर मंदिर की तरह इसे भी प्रतिदिन शुद्ध करना पड़ता है। दालचीनी वही शुद्धिकरण करती है। मैं तुम्हें इसका नुस्खा बताता हूं, लेकिन पहले यह समझो कि भिगोना क्यों जरूरी है। उन्होंने अपनी हथेली में कुछ दालचीनी के टुकड़े रखे और बोले, जब यह टुकड़े रात भर पानी में रहते हैं तो इनमें छिपे हुए तत्व जैसे सिनामाल्डिहाइड और यूजेनॉल धीरे धीरे पानी में घुल जाते हैं। ये वही तत्व हैं जो रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, हड्डियों की जकड़न खोलते हैं और जोड़ों की सूजन को शांत करते हैं। उन्होंने आगे कहा, सुबह इस पानी को खाली पेट पीने से शरीर का मेटाबॉलिक फायर जागता है। हाथ पैर के दर्द, थकान, गठिया जैसी बीमारियां धीरे धीरे मिट जाती हैं और जो यह अमृत 7 दिन तक लगातार पीता है, उसके भीतर का सूर्य तेज हो उठता है, यौवन लौट आता है। शिष्य ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इसे केवल पानी में भिगोकर ही लेना चाहिए? योगानंद जी ने उत्तर दिया, नहीं, इसका एक और रहस्य है। भिगोई हुई दालचीनी को हल्का सा उबालो, उसमें थोड़ा शहद मिलाओ और ध्यानपूर्वक पियो। पर याद रखो, यह औषधि केवल शरीर नहीं, मन के शुद्ध होने पर ही असर करती है। जब तुम इसे श्रद्धा से लेते हो, तब यह अमृत बनती है। शिष्य ने पूछा, क्या यह सच में उम्र बढ़ा सकती है? योगानंद जी ने उत्तर दिया, उम्र का माप वर्षों से नहीं, ऊर्जा से होता है। जब शरीर के भीतर की जड़ता पिघलने लगती है, रक्त स्वच्छ बहने लगता है और हर कोशिका नई रोशनी से भर जाती है, वही असली दीर्घायु है। उन्होंने बताया कि प्राचीन योगियों का रहस्य यही था, साधना के साथ औषधीय सेवन। दालचीनी उनका एक प्रिय तत्व था, क्योंकि यह शरीर की अग्नि को जागृत करती है और नींद व सुस्ती को दूर करती है। फिर उन्होंने एक छोटी कथा सुनाई। एक बार हिमालय की एक गुफा में रहने वाले योगी ने केवल दालचीनी और शहद से 30 वर्षों तक अपना शरीर इतना स्वस्थ रखा कि 90 वर्ष की आयु में भी वे बच्चे की तरह हल्के शरीर से चलते थे। उनके शिष्य कहते हैं, उन्होंने कभी थकान महसूस नहीं की, क्योंकि उनका भोजन प्रकृति की लय से जुड़ा था। योगानंद जी ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं। जब तुम दालचीनी को श्रद्धा से भिगोते हो, तो पानी केवल तत्व नहीं, प्राण धारण करता है। सुबह सुबह जब तुम उस जल को पीते हो, तो वह तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को नया जीवन देता है। उन्होंने फिर कहा, अगर तुम्हारे हाथ पैर में दर्द है, तो दालचीनी का लेप बनाओ। दालचीनी पाउडर 1 चम्मच, सरसों का तेल आधा चम्मच, हल्का सा गर्म करो और दर्द वाले स्थान पर मलो। यह रक्त प्रवाह बढ़ाता है और दर्द गायब कर देता है। पर याद रखो, मन का दर्द भी शांत करो, तभी शरीर का दर्द मिटेगा। रात के समय जब आश्रम में शांति फैल गई, शिष्य ने दालचीनी को पानी में भिगो दिया। वह देखता रहा, छोटे टुकड़े जैसे किसी गूढ़ शक्ति में डूब रहे हों। सुबह जब उसने वह जल पिया, तो भीतर एक नई ताजगी फैल गई। उसका शरीर हल्का लगा, मन में स्पष्टता आई और ध्यान में जाते ही उसका चित्त गहराई में उतर गया।
3 दिन बाद जब वह योगानंद जी के पास पहुंचा तो बोला, गुरुदेव, सच में यह कोई साधारण पेय नहीं। मेरा शरीर पहले से कहीं हल्का और दर्द मुक्त लग रहा है। योगानंद जी ने कहा, अब समझे, शरीर को दवा नहीं, संगीत चाहिए। जब प्रकृति के सुर उसके भीतर बजते हैं तो बीमारी खुद दूर चली जाती है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग दालचीनी को रोजाना सही मात्रा में लेते हैं उनका हृदय बलवान रहता है। यह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करती है, कोलेस्ट्रॉल घटाती है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करती है। और सबसे बड़ा लाभ, यह शरीर की एंटीऑक्सीडेंट फोर्स को जगाती है, जिससे त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां जवान बनी रहती हैं। फिर योगानंद जी ने शिष्य को एक छोटा सा अभ्यास सिखाया। जब तुम सुबह दालचीनी का पानी पियो, आंखें बंद करो और मन में कहो, मैं प्रकृति के रस को ग्रहण कर रहा हूं जो मेरे भीतर नई ऊर्जा भर रहा है। इस भावना के साथ पिया गया एक घूंट साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दालचीनी शरीर का दीपक है। इसे भिगोकर खाना उसे जलाना नहीं बल्कि प्रज्वलित करना है। धीरे धीरे शिष्य की दिनचर्या बदल गई। वह हर रात 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े पानी में डाल देता। सुबह उन्हें हल्का उबालकर शहद की कुछ बूंदें मिलाता और ध्यान के बाद पीता। सिर्फ 7 दिनों में उसने पाया उसके घुटनों का दर्द जो महीनों से था लगभग समाप्त हो गया। उसकी त्वचा में चमक आने लगी और सबसे बड़ा परिवर्तन, मन में स्थिरता। योगानंद जी ने कहा, देखो, यही दालचीनी का असली चमत्कार है। यह केवल हड्डियों को नहीं, विचारों को भी लचीला बनाती है। जब शरीर का दर्द मिटता है तब आत्मा का प्रकाश फैलता है। फिर उन्होंने समझाया, अगर तुम इस नुस्खे को अपनाना चाहते हो तो एक नियम याद रखो। दालचीनी को रात में मिट्टी के या तांबे के पात्र में भिगोना श्रेष्ठ है। सुबह हल्का उबालो, शहद मिलाकर पियो। 7 दिन बाद 3 दिन का विराम दो, फिर पुनः शुरू करो। ध्यान और संयम के साथ लो। इससे शरीर धीरे धीरे अपना पुराना जंग छोड़ देगा। जैसे लोहे पर लगी जंग साबुन से नहीं, सूर्य की किरणों से मिटती है। शिष्य ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं यह अमृत सबको बताऊंगा। योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, बताओ, लेकिन यह भी बताना कि यह केवल औषधि नहीं, एक साधना है। जब मन शुद्ध होता है तभी प्रकृति तुम्हारी मित्र बनती है। और उस दिन से आश्रम में हर शिष्य ने अपने अपने पात्र में दालचीनी भिगोनी शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में उनके चेहरों की आभा बदल गई, जोड़ों का दर्द गायब हो गया और हर सुबह ध्यान के समय हवा में एक मीठी खुशबू फैलने लगी, दालचीनी की, जो अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। योगानंद जी ने अंतिम वचन में कहा, दालचीनी केवल स्वाद नहीं, जागरण है। इसे भिगोकर खाना अपने भीतर की ज्वाला को संतुलित करना है, और जो अपने भीतर की अग्नि को संतुलित कर लेता है उसकी उम्र नहीं घटती, वह काल को पार कर जाता है। रात का समय था, आश्रम में गहरी शांति थी। योगानंद जी अपने ध्यान कक्ष में बैठे थे। बाहर हल्की वर्षा हो रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ दालचीनी की सुगंध घुली हुई थी। तभी उनका शिष्य आनंद उनके पास आया। उसने झुककर कहा, गुरुदेव, अब शरीर तो ठीक महसूस होता है लेकिन मन जल्दी थक जाता है। ध्यान करते करते बीच में बेचैनी आने लगती है। योगानंद जी ने आंखें खोली और कहा, आनंद, शरीर का थकना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन मन का थकना असंतुलन का संकेत है। तुम दालचीनी तो ले रहे हो, अब समय है कि उसे बादाम के साथ जोड़ा जाए। यही वह संगम है जो शरीर को स्थिर और मन को तेज बनाता है। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, बादाम तो सब खाते हैं, इसमें क्या विशेष है? योगानंद जी मुस्कुराए, जो हर कोई जानता है वह केवल सतह है, जो तुम समझोगे वह गहराई है। दालचीनी शरीर की अग्नि को जगाती है, जबकि बादाम उस अग्नि को ईंधन देता है। जब दोनों मिलते हैं तो मन और शरीर एक लय में आ जाते हैं। उन्होंने फिर कहा, तुम्हारे मन की थकान को मिटाने का एक साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय है, भिगोई हुई दालचीनी और बादाम का अमृत। फिर उन्होंने नुस्खा बताया, रात को 4 बादाम छीलकर उन्हें 1 कप पानी में डालो, उसी में एक छोटा टुकड़ा दालचीनी भी डाल दो। दोनों को रात भर भीगने दो। सुबह उठकर बादाम को छील लो, उन्हें मिक्सी में पीस लो और उसी पानी को जिसमें दालचीनी भीगी थी उसमें मिलाओ। हल्का सा गुनगुना करो और 1 चम्मच शहद मिलाकर धीरे धीरे पियो। फिर वे बोले, इस पेय को पीने के बाद 10 मिनट शांति से बैठो,
आंखें बंद करो और ध्यान करो कि यह रस तुम्हारे शरीर की हर नस में प्रकाश बनकर बह रहा है। यही जीवनी शक्ति है, यही दीर्घायु का रहस्य। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या इससे मन का असंतुलन भी मिटेगा? योगानंद जी ने कहा, मन भी एक प्रकार का मांसपेशी है जिसे ऊर्जा चाहिए। दालचीनी रक्त प्रवाह को तेज करती है, जिससे मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। बादाम उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भरता है, जो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को स्थिर करते हैं। यह वही संतुलन है जो ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले खोज लिया था। योगानंद जी की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने कहा, प्रकृति ने हर फल, हर बीज में संदेश छिपाया है। बादाम का आकार दिमाग जैसा है, इसलिए वह मस्तिष्क के लिए बना है, और दालचीनी रक्त की धारा जैसी है, इसलिए वह ऊर्जा के प्रवाह को खोलती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर में चैतन्य का प्रवाह बनता है। इसी से मन शांत और शरीर जवान बना रहता है। उन्होंने आगे कहा, आनंद, तुम जानते हो, हर दिन जब सूरज उगता है तो पेड़ों में एक हल्का कंपन होता है। उसी तरह जब यह पेय तुम्हारे भीतर जाता है तो तुम्हारी कोशिकाओं में भी वही कंपन होता है, पुनर्जन्म का कंपन। यही असली आयु वृद्धि है। 3 दिनों तक आनंद ने वही प्रयोग किया। सुबह सुबह वह भिगोया हुआ पेय पीता, ध्यान करता और फिर कुछ देर मौन रहता। चौथे दिन वह खुद हैरान था। उसका सिर हल्का लगने लगा, नींद गहरी होने लगी और ध्यान में एक गहरी स्थिरता आने लगी। वह आनंद से भर गया और योगानंद जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई नई रोशनी जल गई हो। अब न थकान होती है, न बेचैनी। ये नुस्खा तो जैसे मन का औषधि बन गया। योगानंद जी ने कहा, यही इसका रहस्य है। दालचीनी और बादाम मिलकर मन और शरीर दोनों के अवरोध तोड़ते हैं। यह केवल भोजन नहीं, एक साधना है। फिर उन्होंने समझाया, मनुष्य के भीतर 2 प्रवाह होते हैं, अग्नि और सोम। अग्नि शरीर को सक्रिय रखती है, सोम उसे शीतलता देता है। जब यह दोनों असंतुलित होते हैं तब रोग उत्पन्न होता है। दालचीनी अग्नि को नियंत्रित करती है और बादाम सोम को स्थिर करता है। इसीलिए यह संगम शरीर और मन दोनों को संतुलित रखता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस अमृत को 21 दिनों तक लेता है, उसका शरीर भीतर से नई कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है। उसकी त्वचा मुलायम हो जाती है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और रक्त में शुद्धता आती है। लेकिन इसका असली असर तब होता है जब वह इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करता है। योगानंद जी ने एक और गूढ़ बात कही, प्रत्येक औषधि तब तक सीमित रहती है जब तक उसमें चेतना न जोड़ी जाए। जब तुम इसे प्रेम और कृतज्ञता से पीते हो तो यह तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक अमृत बन जाती है। उन्होंने कहा, इस पेय को लेने से पहले 3 बार गहरी सांस लो और मन में कहो, मैं जीवन शक्ति को ग्रहण कर रहा हूं, जो मेरे भीतर नई उम्र, नई ऊर्जा और नई शांति भर रही है। यही मंत्र इसे अमृत बना देता है। धीरे धीरे यह प्रयोग पूरे आश्रम में फैल गया। वृद्ध साधक जिनके घुटनों में दर्द था, अब आश्चर्यजनक रूप से सहज चलने लगे। युवा साधक जो ध्यान में अशांत रहते थे, अब घंटों ध्यान में स्थिर बैठने लगे। और जो लोग त्वचा की झुर्रियों या थकान से परेशान थे, उनकी आंखों में चमक लौट आई। आश्रम में सुबह की पहली किरणों के साथ ही हर ओर मिट्टी के पात्र रखे रहते, उनमें दालचीनी और बादाम का संयोजन भीग रहा होता। यह दृश्य स्वयं में ध्यान का अनुभव बन चुका था। योगानंद जी कभी कभी उन पात्रों को देखते हुए मुस्कुरा देते और कहते, देखो, ये भिगोई हुई वस्तुएं अब निष्क्रिय नहीं रहीं। इन पर प्राण का प्रभाव पड़ चुका है। जो चीज पानी में डूबी है वह केवल गीली नहीं होती, वह संवेदनशील हो जाती है। यही है प्रकृति की गहराई। फिर उन्होंने आनंद को बताया, अगर तुम इस अमृत में और शक्ति जोड़ना चाहते हो तो उसमें कुछ बूंदें नींबू रस की डालो। इससे शरीर के भीतर विटामिन सी का प्रवाह बढ़ता है और दालचीनी बादाम का प्रभाव दोगुना हो जाता है। पर याद रखो, यह अमृत लोभ या लालच से नहीं, सेवा की भावना से ग्रहण करना चाहिए, तभी यह आत्मा तक पहुंचता है। उन्होंने एक और छोटी कहानी सुनाई। एक बार मैं कैलिफोर्निया में था, जहां एक वृद्ध महिला आई। उसके हाथ पैर इतने अकड़े हुए थे कि चलना मुश्किल था। मैंने उसे यही नुस्खा बताया, दालचीनी और बादाम भिगोकर सुबह पीने का। उसने 1 महीने तक यह किया। जब वह दोबारा आई तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे हाथ अब वैसे नहीं दुखते। मैंने कहा, यह दालचीनी का नहीं, तुम्हारे विश्वास का प्रभाव है।
विश्वास ही सबसे बड़ी औषधि है। योगानंद जी ने कहा, प्रकृति के हर तत्व का सम्मान करो। जब तुम दालचीनी को पानी में डालते हो तब मन में यह भावना रखो कि मैं इसे औषधि नहीं, मित्र बना रहा हूं। जब तुम बादाम को छीलते हो तब सोचो कि यह मेरे विचारों की कठोरता को छील रहा है। यही है यौगिक चिकित्सा की सच्ची रीति। अब आनंद के भीतर एक नई समझ आ चुकी थी। वह हर सुबह जब पेय बनाता तो भीतर मन में शांत संगीत बजने लगता। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि उसका ध्यान अब अधिक गहरा हो गया है। उसे रातों में सपनों में भी शांति दिखने लगी और शरीर की हर थकान मिटने लगी। योगानंद जी ने एक दिन कहा, आनंद, अब तुम इस नुस्खे को दूसरों को सिखाओ, पर याद रखना, उन्हें यह मत कहना कि यह सिर्फ शरीर के लिए है। बताना कि यह मन और आत्मा की औषधि है। फिर उन्होंने कहा, दालचीनी और बादाम का संयोजन केवल पोषण नहीं देता, बल्कि शरीर की ऊर्जा आवृत्तियों को संतुलित करता है। जब शरीर की तरंगें स्थिर होती हैं, तब रोग दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि पुराने योगी इसे अमृत पेय कहते थे। उन्होंने एक विशेष ध्यान विधि भी बताई। जब तुम यह पेय पीते हो तब अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार से सिर तक एक प्रकाश की लहर की कल्पना करो। सोचो कि यह प्रकाश ऊपर उठकर हर कोशिका को स्वर्ण बना रहा है। यही है आत्मजीवन का नवीनीकरण। कुछ ही महीनों में आनंद की उम्र 30 से दिखती नहीं थी। लोग कहते, वह तो पहले से जवान दिखने लगा है, और योगानंद जी मुस्कुराते हुए कहते, वह जवान नहीं हुआ, वह बस प्राकृतिक हो गया है। उन्होंने अंतिम रूप से कहा, जो लोग प्रकृति को अपनाते हैं वे कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि बुढ़ापा समय से नहीं आता, वह असंतुलन से आता है। और जो अपने भीतर का संतुलन पा लेता है उसका जीवन लंबा, शांत और प्रकाशित होता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, दालचीनी और बादाम को भिगोकर खाना केवल शरीर को नहीं, स्मृति को भी नया जन्म देता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं में नई ऊर्जा भरता है, जिससे व्यक्ति की सोच तेज होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन दिशा पाता है। उन्होंने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति हर सुबह इस पेय को श्रद्धा से लेता है वह केवल लंबा जीवन नहीं पाता, बल्कि जागरूक जीवन पाता है। यह नुस्खा कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का अनुशासन है। आनंद ने झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। अब वह समझ चुका था कि उम्र बढ़ाने का रहस्य किसी औषधि में नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आस्था और ध्यान की गहराई में छिपा है। उस दिन से वह हर व्यक्ति से कहता, अगर तुम सच में जवान रहना चाहते हो तो रात में 4 बादाम और 1 दालचीनी का टुकड़ा भिगो दो। सुबह उस जल को पियो और भीतर विश्वास रखो कि तुम अपनी हर कोशिका को नया जीवन दे रहे हो। यही योगानंद जी का आशीर्वाद है। ज्यो, पर जागरूक होकर जियो। आश्रम की सुबह एकदम स्वर्णिम थी। सूर्य की किरणें धीरे धीरे पीपल के पत्तों से छनकर आ रही थीं। हवा में अगरबत्ती की हल्की महक के साथ दालचीनी की मीठी सुगंध घुली हुई थी। शिष्य आनंद अपने हाथ में मिट्टी का पात्र लिए आया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे भीतर एक अद्भुत शांति है। शरीर हल्का, मन स्थिर और सोच स्पष्ट। पर एक प्रश्न अब भी है, क्या यह अमृत शरीर को अमर बना देता है? योगानंद जी मुस्कुराए, नहीं आनंद, यह अमृता शरीर की नहीं, चेतना की होती है। दालचीनी केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाती, यह मन को इतना संतुलित कर देती है कि व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता। यही असली दीर्घायु है। वे कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, प्रकृति का नियम है, जो वस्तु शुद्ध होती है वह लंबे समय तक टिकती है। जब तुम्हारा रक्त, तुम्हारे विचार और तुम्हारी सांसें शुद्ध हो जाती हैं, तब तुम्हारी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। दालचीनी उसी शुद्धता का प्रतीक है। यह रक्त की हर धारा में प्रकाश घोलती है। उन्होंने आगे कहा, आज से हफ्ते में 1 दिन उपवास रखो, केवल गुनगुना दालचीनी जल पियो। इससे शरीर की पुरानी अशुद्धियां निकल जाएंगी। जब शरीर हल्का होता है तब ध्यान गहरा होता है। यही कारण है कि प्राचीन योगी इसे संजीवनी द्रव्य कहते थे। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह जल हृदय के लिए भी उपयोगी है? योगानंद जी बोले, सबसे अधिक। हृदय में जब अवसाद या चिंता जमा होती है तो रक्त का प्रवाह मंद हो जाता है। दालचीनी उस जकड़न को खोल देती है। यह रक्त वाहिनियों को शिथिल करती है और हृदय को नई ऊर्जा देती है। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह इसका सेवन करे तो उसका हृदय
लोहे की तरह मजबूत और कमल की तरह कोमल बनता है। उन्होंने अपने शिष्य को देखने लगे। उसकी आंखों में अब चमक थी। फिर बोले, आनंद, जब तुम यह अमृत पीते हो तब केवल स्वाद मत लो, कृतज्ञता का भाव रखो। यही वह भाव है जो इस पेय को औषधि से आगे आशीर्वाद बना देता है। उस दिन योगानंद जी ने पूरे आश्रम को बुलाया। वे सभी शिष्यों को लेकर वृक्षों के नीचे बैठे और बोले, आज मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि कैसे दालचीनी, बादाम और ध्यान मिलकर आत्मविज्ञान की साधना बनते हैं। उन्होंने एक पात्र में दालचीनी डाली, उसमें कुछ बादाम और थोड़ा सा जल भरा। देखो, उन्होंने कहा, ये तीन तत्व, जल, अग्नि और पृथ्वी, यही तीन शरीर के आधार हैं। जब तुम इन्हें साथ मिलाते हो तो तुम प्रकृति की लय के साथ जुड़ जाते हो। यही जुड़ाव उम्र को रोकता है। फिर वे बोले, दालचीनी शरीर की अग्नि है, बादाम पृथ्वी का पोषण है और जल आत्मा का माध्यम। जब ये तीनों एकत्र होते हैं तो भीतर की प्रणाली पुनर्जीवित हो जाती है। यही कारण है कि जो इसे भिगोकर खाते हैं वे जवान बने रहते हैं। उन्होंने अपनी हथेली में दालचीनी का एक टुकड़ा उठाया और कहा, यह छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे भीतर हजारों कोशिकाओं को जीवंत कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट शक्ति इतनी है कि यह शरीर की पुरानी थकान को मिटा देती है। लेकिन इसका असली प्रभाव तब होता है जब तुम इसके प्रति सजग हो। अगर तुम इसे केवल स्वाद समझकर खाओगे तो यह केवल स्वाद रहेगा, लेकिन अगर श्रद्धा से ग्रहण करोगे तो यह चेतना बन जाएगा। योगानंद जी का स्वर अब अत्यंत मधुर और गंभीर था। याद रखो आनंद, अमृत कभी बाहर नहीं मिलता, वह भीतर जागता है जब तुम अपने शरीर और मन दोनों को संतुलित करते हो। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस नुस्खे को अपनाता है उसके चेहरे पर शांति और आंखों में रोशनी आ जाती है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, आत्मिक प्रस्फुटन है। उन्होंने आगे कहा, इस जल में जब दालचीनी भीगती है तो वह कठोरता छोड़ देती है। वही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर भी होती है। जब तुम ध्यान करते हो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे भीगता है, कोमल होता है और फिर घुल जाता है। तभी आत्मा का प्रकाश बाहर आता है। फिर उन्होंने सबको कहा, हर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में यह प्रयोग कर सकता है। रात को 1 कप पानी में छोटा दालचीनी टुकड़ा डालो, सुबह उठकर उसे हल्का उबालो, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाओ, यदि मन चाहे तो 4 भीगे बादाम भी मिलाओ। धीरे धीरे ध्यान पूर्वक पियो। यह न केवल दर्द मिटाएगा बल्कि तुम्हारी उम्र की धारा को धीमा कर देगा। सभी शिष्य मौन में बैठे सुनते रहे। योगानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब कुछ पल ध्यान करो, महसूस करो कि यह जल तुम्हारे भीतर ऊर्जा की नदियां बना रहा है। हर नस, हर मांसपेशी, हर विचार अब प्रकाश में नहा रहा है। यह अमृत तुम्हारे भीतर के रोग नहीं, अज्ञान को मिटाता है। धीरे धीरे हवा में गूंजता स्वर फैल गया, AUM शांति, AUM जीवन। और उस क्षण हर शिष्य के भीतर जैसे एक नया जीवन जन्म ले रहा था। उस दिन के बाद से आश्रम का हर साधक इस अमृत का सेवन करने लगा। कुछ महीनों में वृद्धों के चेहरे पर झुर्रियां कम हो गईं और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। जो लोग पहले आलस्य से भरे रहते थे अब प्रातः 4 बजे ध्यान के लिए स्वयं उठने लगे, और जो साधक ध्यान में बेचैन रहते थे अब घंटों मौन बैठे रहते, जैसे उनके भीतर कोई गूढ़ शांति उतर आई हो। योगानंद जी ने कहा, दालचीनी का यह रहस्य केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जगाता है। यह व्यक्ति को स्थूल से सूक्ष्म बनाता है और यही जीवन की वास्तविक दीर्घायु है, जब व्यक्ति केवल जीता नहीं बल्कि जागरूक होकर जीता है। उन्होंने एक अंतिम संदेश दिया, जो अपने जीवन में इस नुस्खे को अपनाए उसे यह भी समझना चाहिए कि यह केवल पेय नहीं, प्रार्थना का रूप है। जब तुम इसे ग्रहण करते हो तो मन में यह भाव रखो, मैं उस ऊर्जा को पी रहा हूं जो मुझे स्वस्थ, संतुलित और शांत बनाएगी। यही भावना इस पेय को दिव्य बना देती है। आनंद ने झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब वह चमक थी जो केवल सच्चे अनुभव से आती है। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि उम्र लंबी होने का अर्थ शरीर का टिकना नहीं बल्कि आत्मा का स्थिर होना है। योगानंद जी ने कहा, हाँ, यही सत्य है। दालचीनी, बादाम, जल, ये तीनों केवल औषधियां नहीं, ये स्मरण दिलाते हैं कि जीवन एक साधना है। जो इसे समझ लेता है उसकी उम्र नहीं घटती, वह बस अमृतमय हो जाता है। धीरे धीरे सूरज अस्त होने लगा। हवा में दालचीनी की हल्की खुशबू फैल गई।
योगानंद जी ने अपने ध्यान कक्ष की ओर जाते हुए अंतिम बार कहा, शरीर की थकान मिटाने के लिए दालचीनी है, मन की थकान मिटाने के लिए प्रेम है और आत्मा की थकान मिटाने के लिए ध्यान। जब ये तीनों मिल जाएं, तो जीवन का हर क्षण अमर हो जाता है। और उसी क्षण सब शिष्य मौन में डूब गए। हवा में दालचीनी की मीठी सुगंध के साथ एक अदृश्य प्रकाश फैल गया, जैसे स्वयं प्रकृति कह रही हो, जो श्रद्धा से भिगोता है वह सदा युवा रहता है। परमहंस योगानंद जी की यह कथा बताती है कि वह भिगोई हुई दालचीनी और बादाम केवल शरीर को नहीं, चेतना को भी जागृत करते हैं। यह दर्द मिटाते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, हृदय को बल देते हैं और मन को स्थिर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है, ये व्यक्ति को जागरूक जीवन की ओर ले जाते हैं।